हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ गई थी यहाँ पे, मैं और अयूब। थोड़ा सा कुछ सामान हमें ख़रीदना था और यहाँ पे देखो कितना सुंदर लग रहा है ना ये डाब। ये हम लोग पेट्रोल भरा रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पेड़ मुझे दिखा और इसमें इतने सारे डाब है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देखकर। तो देखो ये कितना येलो येलो, सॉरी ऑरेंज ऑरेंज है। बहुत सुंदर लग रहा था और फ्रेश एकदम। तो लंच टाइम हो गया था, इसलिए हम लोगों ने ना बाहर ही लंच कर लिया था, बिरयानी। और यहाँ का बिरयानी बहुत अच्छा होता है, तो हम लोग ज़्यादातर वहीं से खाते हैं। घर आने के बाद ना हमें ये दिख गया था, ये देखो यहाँ पे बर्तन धो रही थी मैं, और यहाँ पे मुझे इतना बड़ा स्कॉर्पियन दिख गया। और देखो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत जहरीला होता है, लेकिन ये कुछ हमें मतलब हर्ट नहीं कर रहा था। तो इसे हमने इसे जाने दिया, बस निकाल के इसे छोड़ दिया, मारा नहीं। और उसके बाद ना देखो 4 बजे मैं और अयूब थोड़ा सा क्योंकि मैं अपनी सिस्टर के घर जाने वाली थी, तो हम लोग निकल गए थे कुछ सामान लेने। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा बारिश हो रही है, और हम लोग तो बहुत शॉक हो गए, अचानक से इतनी बिन मौसम बरसात हो गई। और यहाँ पे साथ में हेल स्टॉर्म भी हो रहा था, छोटे छोटे बर्फ़ गिर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो कोई नहीं, फिर हम लोग सामान लेकर जल्दी से घर आ गए थे। और देखो मैंने यहाँ पे ब्राउनीज़ बना लिया था अपनी सिस्टर के लिए, ट्रेन में ले जाने के लिए। यहाँ पे मैंने बना लिया था अंडा कस्सा, यहाँ बेसन का लड्डू बनाया था सिस्टर के लिए, और यहाँ बनाया था मैंने यहाँ वेज पुलाव। तो बस ये सब लेकर मुझे निकलना था। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अपनी सिस्टर के घर, और मैं पहुँच गई हूँ स्टेशन। वही घर पे एकदम भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी थी, बहुत सारे प्रिपरेशंस करने थे। यहाँ पे अयूब जा रहे, और बस मेरी ट्रेन है 11:15 में, और यहाँ पे अभी बज रहे 11:10। तो मुझे बहुत जल्दी भागना होगा, तो चलती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो ट्रेन में चढ़ते ही मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने ले लिया था वेज पैटीज़, और बस मैं बैठ गई थी। और जो कटक स्टेशन है वहाँ से मेरी दूसरी सिस्टर भी चढ़ने वाली थी, तो हम दोनों ही जा रहे थे। मेरी सिस्टर जो कोलकाता में रहती है, तो मुझे वहीं जाना था। तो बस हो गया था, मैं सब कुछ प्रिपरेशन करके लेकर ही आई थी। तो बस वेट कर रही थी कब मेरी दूसरी सिस्टर आ जाएगी, तो बोर भी नहीं लगेगा और आराम से हम लोग का जर्नी होगा। तो देखो यहाँ पे स्टेशन आ गया था, और यहाँ पे उसके हस्बैंड यहाँ पे उसे ड्रॉप करने भी आए थे। तो देखो यहाँ पे आयत भी आ गई है। तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था कि हम लोग अपनी बहन से मिलने, हम दोनों बहनें जा रही थी काफ़ी दिनों बाद। तो देखो उसके बाद ना तो बैठे हुए थे, हमने सोचा चलो केक खा लेते हैं। और ये केक ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने स्टेशन से ही ले लिया था। और बस हम लोग तीनों जन अपना केक एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे बहुत मन था मेरी सिस्टर से, मेरी अपनी खुद की सिस्टर, ये तो मेरी मासी की सिस्टर है, तो मैं अपनी खुद की सिस्टर से मिलने के लिए जा रही थी, हम दोनों ही जा रहे थे। तो बस इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों बाद जा रही थी। तो बस इसलिए, और इसलिए मैंने थोड़ा बहुत चीज़ें जो उसे पसंद है, तो थोड़ा बहुत मैंने बना लिया था, वो मैं पैक करके ले गई थी, और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ली थी। तो देखो उसका दही रबड़ी आ गया था, तो फिर आयत ने बोला कि चलो उसे खाना है, तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो मैं भी खाती हूँ तुम्हारे साथ। तो मैंने अपने लिए और आयत के लिए ले लिया, तो हम दोनों जो है खा रहे थे यहाँ पे। और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किरण ने नहीं लिया, मतलब मेरी सिस्टर ने। तो उसने बोला नहीं तुम दोनों खाओ, मैं नहीं खाऊंगी, उसको इतना ज़्यादा मीठा पसंद भी नहीं है, तो इसीलिए तो मैंने बोला ठीक है चलो मेरे से थोड़ा टेस्ट कर लेना। और बस हम तीनों जन बैठ के बहुत एंजॉय करके जा रहे थे, बहुत सारी गप्पे शप्पे करके, क्योंकि ना हम लोग अपने लाइफ में इतना बिजी हो जाते हैं, हम दोनों भी इतना अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं। तो देखो यहाँ पे फिर आ गया था लेमन टी, हमने लेमन टी ले लिया था, नॉटी टमाटो। उसके बाद देखो यहाँ पे जो है हम लोग अपना कुरकुरे इंजॉय कर रहे थे। और आयत बेचारी अपना, उसका एग्ज़ाम था, तो वो आकर नहीं पढ़ पाएगी, वहाँ भी नहीं पढ़ पाएगी, इसीलिए जो मेरी सिस्टर है उसका जो है एक कॉपी और पेन लेकर आई थी, पेंसिल लेकर आई थी। तो वो बस आयत अपना प्रैक्टिस भी कर रही थी, वो दूसरे सीट पे बैठकर, और मैं और जो मेरी सिस्टर है हम दोनों आराम से यहाँ पे बातें करते करते, चाय पीते पीते, एंजॉय करते करते बातें कर रहे थे। बहुत सारी बातें थी हमारी जो हम मिल नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे तो
टाइम में यहाँ पे बैठे हुए थे, बोर भी नहीं लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। के बाद जो है लंच टाइम हो गया था, तो जो मैं ऑलरेडी घर से बनाकर ही लेकर आई थी, क्योंकि इस ट्रेन का खाना मुझे एकदम भी नहीं पसंद और मेरी सिस्टर ने तो नहीं खाया था कभी, इसलिए मैंने अपने एक्सपीरियंस से उसे बोल दिया था अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए, और उसकी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, तो मैंने बोला तुमको लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही ले आऊँगी। तो मैंने यहाँ पे अंडा कस्सा जो है वो ले आया था और वेज पुलाव लेकर आई थी, और कुछ बनाने का टाइम नहीं मिला, वरना कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती। तो बस अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना ही लेकर आई थी। तो हम लोग जो भी हो फटाफट से, सिर्फ हम दो ही थे और आया तो उतना कुछ खाती भी नहीं है, तो बस मैंने यहाँ पे सर्व कर लिया था। और ना रास्ते से ही मैंने ये जो प्लेट है वो ले लिया था, क्योंकि मैं प्लेट ले जाना भूल गई थी। और ये मैंने बना लिया था वेज पुलाव। तो बस उसके बाद हम लोग अपना लंच करने लगे। उसके बाद ज़्यादा टाइम भी नहीं था, तो हम लोग वेट कर रहे थे कब हम घर पहुँचे। और ना हम लोग साथ में बहुत दिनों बाद खा भी रहे थे, क्योंकि इतना मतलब ना हम लोग को साथ में टाइम नहीं बता, उतना मिल भी नहीं पाते, हम लोग अपना लाइफ में ही बस रहते हैं। तो एक मौका भी मिल गया हम लोग को साथ रहने का, अपना सब कुछ शेयर करने का। तो अच्छा ही बना था बहुत ही, मैं तो ये अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ, लेकिन मेरी सिस्टर को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो बस उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे, और जो मेरी सिस्टर है उसके हस्बैंड हमें लेने के लिए आए थे, पिक करने आए थे स्टेशन से। तो बस उसके बाद वो बोल रहे थे ना कि पास में यहाँ पे एक बहुत अच्छा चाय मिलता है, बहुत फेमस है, तो वो बोल रहे थे कि चलो दीदी आप लोग को पिलाता हूँ, वो चाय बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और हमने भी बोला कि ठीक है चलो, एक कड़क चाय की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। और ये देखो ये बाहर वाली चाय है, बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी था। तो सब कुछ हम लोग अच्छे से पी कर आने के बाद, चाय पीने के बाद, फिर हम लोग यहाँ पे ले गए थे स्वीट्स उसके घर के लिए। और हमने ले लिए थे कुछ कलाकंद, कुछ लैंचा और कुछ समोसे भी थे, और साथ में गुड़ के रसगुल्ले भी गरम गरम चल रहे थे, तो वो भी हमने ले लिया था। तो सब कुछ लेने के बाद बस हम लोग चले गए थे, उसके घर पहुंच गए थे हम। और मेरी सिस्टर तो हमें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर वो तो हमें देखकर बहुत रोने भी लगी, और साथ में हमने भी रो दिया, इसलिए मैंने वीडियो भी नहीं बनाया। तो बस हम लोग फिर उसके बाद पहुंच गए थे। और ये देखो उसका घर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत मेंटेन्ड है घर, तो कितना नीट एंड क्लीन, मुझे बहुत अच्छा लगा इसीलिए। और हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, लेकिन आंटी ने बोला कि जल्दी से फ्रेशन अप होकर नीचे आ जाने के लिए। तो मतलब मेरी जो सिस्टर की सास है उन्होंने बोला जल्दी से फ्रेशन अप होके नीचे आ जाने के लिए, तो हम लोग बस आ गए थे। मेरी ये सिस्टर का रूम है, और ये मेरी जो है खुद की सिस्टर है, और ये तो मेरी मासी की सिस्टर है। तो बस हो गया था, उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे। और नीचे आने के बाद ना आंटी ने देखो कितना सारा प्रिपरेशन किया था, समोसे, प्याजी, कलाकंद और यहाँ बड़े, तो बहुत सारी चीज़ें। फिर डिनर करने के बाद ना हम लोग आ गए थे रात को सोने के लिए। और देखो आयत बेचारी सो भी गई है, बेचारी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई, छोटी सी बच्ची। और यहाँ पे मेरी सिस्टर ने देखो, आंटी ने स्वीट्स भिजवाया है रात के डिनर करने के बाद खाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने लैंप ऑन कर दिया है, और यहाँ पे हमारा चला है स्वीट्स खाना। तो आई एम ईटिंग दिस, और ये खा रही है कलाकंद। तो डिनर हमारा हो गया है। दो मेरी प्यारी बहन को पहले खिला। फ्रेंड्स कुछ भी बोलो, बट आफ्टर फूड मिठाई खाना या कोई भी स्वीट्स खाना इज़ लाइक हेवन, बहुत अच्छा लगता है। तब पता चलता है कि खाना कंप्लीट हुआ है। सो बस, तो आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं, और हम लोग चलते हैं सोने के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे कल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह हम लोग उठ के आ गए हैं। रात में बहुत ही अच्छी सी नींद हुई, और चलो अभी तो उठ गए हैं, देखते हैं हम लोग थोड़ा सा बाहर जाएंगे या नॉर्मल मार्केट, उसके बाद शाम को हम लोग जाएंगे, थोड़ा सा शॉपिंग का प्लान है। सो देखते हैं। और अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, आंटी ने हमें दे दी है, देखो सुबह सुबह
कलाकंद और आलू। तो आंटी ने ना यहाँ पे मुर्गी के बच्चे और मुर्गी पाल के रखा हुआ है। बहुत छोटे छोटे बच्चे थे। और आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ मैं, ये देखो, ये है सफ़ेदा का पेड़, पौधा है छोटा सा अभी फ़िलहाल ये। और देखो उसी छोटे से पौधे में ही कितना सुंदर सा ये चीकू मतलब फला हुआ है, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे। उसके बाद हम लोग, आंटी ने बुला लिया था तो हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आ गए थे। तो देखो यहाँ पे आयत को बेचारी पढ़ रही थी क्योंकि उसका मंडे ही एग्ज़ाम था, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे वो उसको पढ़ा भी ले रहे थे। तो बस उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। और देखो ये है उसका हॉल, बहुत सुंदर लग रहा था। तो आंटी ने यहाँ पे बनाए थे पराठे और अंडे की भुर्जी और फिर से स्वीट्स आंटी बहुत स्वीट्स खिलाती हैं सही में। तो बस फटाफट से हम लोग ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद हम लोग निकल जाने वाले थे। जो हमारी जान पहचान की यहाँ पे एक आंटी रहती थी, तो उनसे बहुत दिनों के बाद, मम्मी जाने के बाद से हम लोग नहीं मिले थे। तो पापा ने बोला था बेटा उनके घर भी थोड़ा चले जाना। तो मैं और किरण बस हम लोग वहीं जा रहे थे, थोड़े बहुत, वहाँ बच्चे नहीं है उतने, तो इसलिए बस थोड़े बहुत मैंने चीज़ें ले ली थी और हम घर पहुँच गए थे। इतना स्वीट्स भी नहीं था मॉर्निंग में इतना जल्दी जल्दी। तो बस उसके बाद हम लोग घर आ गए थे। और देखो यहाँ पे आंटी ने बनाया था ये बेर का एक अचार टाइप का, जो थोड़ा खट्टा मीठा था, मुझे तो उतना नहीं पसंद। तो यहाँ पे किरण ही खा रही थी और आंटी ने बोला तुम भी खाओ, बट मैंने एकदम भी नहीं खाया क्योंकि मुझे मीठा अचार बिल्कुल नहीं पसंद है, जो मुझे खट्टा पसंद है। तो बस हो गया था दोपहर और आंटी ने फिर हमको दिया था चने दाल का हलवा बनाया था, तो आंटी ने वही रखा था और ये बहुत टेस्टी था खाने में। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही खाया था ये चने दाल का हलवा, बहुत अच्छा लग रहा था, किरण को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद देखो आंटी ने लंच में बनाया है चिकन कढ़ाई, कितना अच्छा बना है, मतलब बहुत टेस्टी था और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी। तो देखो यहाँ पे बनाया था आंटी ने फिर पुलाव भी, और आंटी के हाथ का ये पुलाव ना बहुत अच्छा था, पता नहीं आंटी कैसे बना लेती हैं। और उसके बाद चली गई थी मैंने बोला कि अपनी सिस्टर को कि मुझे एक और दे दो, तो मुझे क्योंकि बहुत अच्छा लगा था ये बादाम का हलवा, सॉरी ये चने दाल का हलवा है। कि थोड़ी देर बाद ही हम लोग चले गए थे लंच करने। तो गाइस मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि हमने क्या क्या किया और शॉपिंग भी बहुत कैसे किया, बहुत अच्छे से किया और क्या क्या हमने लिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। प्लीज़ गाइज मोटिवेट मी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, ज़रूर वेट कीजिएगा। बाय।